सीएसटी रेलवे स्टेशन के बाहर एक हादसा हुआ, 6 लोगों की मौत हुई। कहां गड़बड़ी हुई, कहां कोताही बरती गई, हमारे साथ बात करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट शकील अहमद हैं, जिन्होंने आरटीआई निकाला था। क्या आरटीआई की फाइंडिंग्स रही हैं शकील जी? सैलन जी, जो मैंने एल्फिंस्टन ब्रिज का हादसा होने के बाद एक आरटीआई फाइल किया था कि मुंबई में चर्चगेट से लेकर सूरत तक और सीएसटी से लेकर करजत कसारा तक कुल कितने एफओबीज और आरओबीज है। तो उन्होंने जो डेटा दिया, नियर अबाउट 300 से ज़्यादा ब्रिजेस हैं और उसमें मैक्सिमम जो है आरओबीज है या एफओबीज हैं। और ये जो ब्रिज जहाँ पे जो कल इंसिडेंट हुआ है, ये 1984 में सेंट्रल रेलवे ने बनाया था। इसकी कुल लंबाई जो है 91 मीटर से ज़्यादा है और चौड़ाई 5 मीटर है। और 6 महीने पहले ही इस ब्रिज का ऑडिट किया था बॉम्बे आईआईटी ने, बीएमसी ने और रेलवे ने। लेकिन ऑडिट के बाद भी ब्रिज का गिरना बहुत ही एक दुखदाई घटना है। तो उनसे आखिर क्या कोताही रहेगी कि स्ट्रक्चर ऑडिट के बाद भी वो फाइंड आउट नहीं कर पाए कि ब्रिज जर्जर है, इसको गिराया जाना चाहिए और नए सिरे से निर्माण किया जाना चाहिए। तो बहुत बड़ी लापरवाही इस ब्रिज के ऑडिट में बरती गई है। जाहिर है आरटीआई एक्टिविस्ट ने जानकारी निकाली, जानकारी के मुताबिक इस ब्रिज की पूरी जानकारी मिली, लेकिन जिस तरह से स्ट्रक्चरल ऑडिट की गई और उसके बाद इसे बताया गया कि यह जर्जर नहीं है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। क्योंकि यहाँ के जो स्ट्रक्चरल ऑडिटर जो हैं वो खुद मानते हैं कि कहीं ना कहीं मुंबई का जो मौसम है वो ऐसा मौसम है कि जो लोहे होते हैं वो पूरी तरह से जंग लगने की वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो यही वजह रहा होगा इस हादसे का। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब स्ट्रक्चरल ऑडिट इस ब्रिज का किया जा रहा था तो क्या ऑडिटर्स ने इस बात का ध्यान नहीं दिया? बीती रात हादसा हुआ, 6 लोगों की मौत हो गई, तमाम लोग घायल हैं, इलाज चल रहा है। वो एक बार तस्वीर में दिखा दूं, आप देखिए, तोड़ के पूरे ब्रिज को गिरा दिया गया। ये आधा हिस्सा गिरा था, आधा मलबा गिरा था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। हमारे साथ बात करने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट एक्सपर्ट रवि मांजरेकर सर हैं। सर, अगर आप इस ब्रिज को देख रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है, कहाँ गड़बड़ी हुई होगी? ये गड़बड़ी है, अपने जो बम्बई की वेदर है वो सॉल्टी वेदर है। वो सॉल्टी वेदर से कोरोजन ज़्यादा होता है और कोरोजन बढ़ता है, और जो जितना जल्दी बढ़ता है वो उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो 2017 में जो रिपोर्ट दिया था उसमें कोरोजन मेंशन किया ही होगा और उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया 2 साल। ये अभी सब ऑडिटर को दोष देते हैं, फिर ऑडिटर ने क्या बताया किसी को पता नहीं है और सिर्फ इंजीनियर को दोष देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कोरोजन का है जो अचानक होता है, जो अचानक कोरोजन से ही होता है। सर, इसमें अगर आप देखते हैं तो क्या गड़बड़ी, क्योंकि अचानक ये गिरा है तो कहाँ क्या गड़बड़ी रही होगी? ये वेल्डिंग का कोरोजन हुआ है, इसलिए वो बीम गिर गया इसलिए उसके ऊपर का स्लैब गिर गया। सर, बताया जा रहा है जो स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था उसमें भी गड़बड़ी थी। क्या गलत तरीके से स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ होगा? स्ट्रक्चरल ऑडिट देखा नहीं है, स्ट्रक्चरल ऑडिट हमने देखा नहीं है, तो उसने मेंशन किया होगा। और मेजर फॉल्ट है सिस्टम का, जो इंस्पेक्शन के लिए अपने पास कुछ नहीं है। इंजीनियर का इंस्पेक्शन होना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिपोर्ट पे एक्शन 2 साल नहीं किया। एक्चुअली कानून बोलता है कि 6 महीने में एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए। तो अभी म्यूनसिपैलिटी को बोलना, सवाल का जवाब देना पड़ेगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट है क्या 2017 का? जाहिर है ये ऑडिट एक्सपर्ट हैं जो बता रहे हैं कि सिर्फ यह ब्रिज नहीं बल्कि इंडिया की, पूरे भारत की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जो सिस्टम है वो ख़राब है और सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। यह सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, ऐसे तमाम ब्रिज हैं जो कि जर्जर हैं, लेकिन सिस्टम खराब होने के नाते उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।